नमस्कार, आदाब। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें, यानी कि अभी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, 2024 करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टियों में फिक्र बढ़ती जा रही है और हर पार्टी कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। मौजूदा वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 2024 के चुनाव को लेकर के जो तस्वीर सामने आई, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो पिक्चरें नज़र आ रही थी। एक तरफ एनडीए जिसमें 35 से भी ज़्यादा दल, और दूसरी तरफ 25 से भी ज़्यादा दलों के साथ मिलकर के बना हुआ इंडिया गठबंधन। इन दो गठबंधनों के बीच में, इन दो तस्वीरों के बीच में एक और तस्वीर थी जो हिलोरे खाती हुई नज़र आ रही थी। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये कैरेक्टर जो है वो किस तरफ जाएगा, एनडीए में जाएगा या इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की। आज अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने भी ऐलान कर दिया। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गठबंधन भी हो गए हैं, जिसमें दो गठबंधन, एनडीए 35 दल और दूसरी तरफ 25 से भी ज़्यादा दल इंडिया, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी समेत कई दल शामिल हैं। और इस इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठक भी हो चुकी है। पिछली बैठक मुंबई में हुई थी। इस बैठक से पहले यह खबर आई थी कि मायावती का दल यानी बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। हालांकि ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। अगले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में आज एक बैठक बुलाई और इस बैठक के दौरान अहम फैसले लिए गए। और सबसे अहम फैसला जो लिया गया वो ये कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कुछ दिनों पहले पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जो खबरें आई थी वो पूरी तरीके से असत्य थी। इस बैठक के बाद एक बाकायदा प्रेस नोट जारी किया गया और उस प्रेस नोट के ज़रिए कहा गया कि पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस बैठक में ये कहा गया कि ऐसी झूठी खबरें पहले भी आई हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई भी सच्चाई और सत्यता नहीं है। यानी अब इससे साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव दो गठबंधनों के बीच नहीं, बल्कि दो गठबंधनों के साथ बहुजन समाज पार्टी के बीच भी होगा। यानी एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन वर्सेस बीएसपी, इन तीनों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव होगा। इस पे भी आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार अकेले नहीं बल्कि गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। यानी दो विपरीत बातें आई। लोकसभा चुनाव के लिए अकेले लड़ेंगी और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के साथ लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी से गठबंधन करके मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सवाल ये है कि देश के मैदान में, देश के मोर्चे पर आप अकेले सामना करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी देश के एक प्रदेश मध्य प्रदेश में क्या आपकी स्थिति ऐसी नहीं है जहां पे आप अकेले चुनाव मैदान में उतर सकें? और आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर लिया है। बसपा के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और जीजीपी के राष्ट्रीय महासचिव बलबीर सिंह ने इस बात की लोगों को इत्तला दी और कहा कि इस प्रकार इस बार मध्य प्रदेश में उनकी सीट बंटवारे की व्यवस्था के अनुसार बहुजन समाज पार्टी 178 सीटों पर और जीजीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों ने हालांकि बाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार को ख़त्म करने के लिए मध्य प्रदेश में इस गठबंधन को बनाया गया है और इस गठबंधन की सरकार बनेगी। और इस गठबंधन की सरकार बनने से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और कांग्रेस का तानाशाही और पूंजीवादी शासन भी खत्म होगा, गरीबों को न्याय मिलेगा।
पिछले काफ़ी अरसों से ऐसा देखने में आ रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जब भी किसी तरह की मीटिंग करती थी तो निशाना कांग्रेस होती थी। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल शून्य है, लेकिन इसके बावजूद जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है तो आखिर बहुजन समाज पार्टी को कौन ऐसी पार्टी है जो रोके हुए थी और पिछले चुनाव वगैरह में बहुजन समाज पार्टी शून्य की स्थिति में पहुंच गई थी। क्या बहुजन समाज पार्टी और मायावती इस बात को सोचती हैं या इस बात पर भरोसा है उनको कि उनकी पार्टी सक्षम है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ करके आगे आ सकती है? हालांकि राजनीति के पर्दे के पीछे बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसका नतीजा चुनाव के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में मायावती कई बार मुख्यमंत्री रहीं और उन्होंने प्रदेश की सेवा की, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि बहुजन समाज पार्टी जो अपने आप को दलितों, आदिवासियों, महिलाओं के मसीहा के तौर पर बताने और जताने की कोशिश करती है, आखिर वो उत्तर प्रदेश के मानचित्र से एकदम से क्यों गायब हो गई? इस पर भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच होने वाले चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी या नहीं करा पाएगी? क्योंकि जो बसपा चिंतन लोग हैं, जो बसपा के बातें करने वाले लोग हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मुख्य रोल अदा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे भी शक होता है कि बहुजन समाज पार्टी क्या वास्तव में आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी या मुख्य रोल अदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकती है और वो कांग्रेस के साथ भी जा सकती है। सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ किस हालात में गठबंधन करने के लिए आगे बढ़ेगी, जबकि लोग भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि जो विपक्ष पार्टियां हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं और उनको उस तरीके की पार्टी नहीं मानते हैं जो देश में स्थिरता पैदा करे, बल्कि उनकी गिनती उन पार्टियों में की जाती है जो देश को अस्थिर करती हैं। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी भाजपा के साथ जाने की कोशिश करती है तो क्या इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा बसपा के ऊपर या इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा उसके ऊपर? पॉजिटिव वे में जाएगा या निगेटिव वे में जाएगा? ये भी एक बहुत अहम बात है। लेकिन बहरहाल मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए कि लोकसभा चुनाव में अब वो अकेले इस चुनाव में हिस्सा लेंगी। अब वक्त का इंतज़ार कीजिए और देखिए कि आने वाले वक्त में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होता है और इसके बीच में अकेले खड़ी हुई बीएसपी का क्या परिणाम होता है। क्या बीएसपी इन दो मजबूत पार्टों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाती है या इन दो पार्टों के बीच में पिस करके रह जाती है? वक्त का इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।